नहीं बनती तकदीर हाथों की लकीरों से, नहीं बनती तकदीर हाथों की लकीरों से, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अगर रास्ता मुश्किल है मंजिल तक का, अगर रास्ता मुश्किल है मंजिल तक पहुंचने का, तो याद रख मंजिलों तक वो भी पहुंचते हैं जिनके पाँव नहीं होते। इस प्यारी सी संडे की सुबह में आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की एक छोटी सी कहानी सत्य घटना पर आधारित, जो आपको किस्मत और कर्म से, तकदीर के खेल से वाकिफ कराएगी। तो बात उस समय की है जब विद्यालय के नाम पर विद्यालय नहीं होते थे, उनके स्थान पर होते थे गुरुकुल, जहाँ पे गुरु शिक्षा देते थे और विद्यार्थी दूर दूर से विद्यार्थी आया करते थे शिक्षा ग्रहण करने। तो उन्हीं में एक लड़का था जो शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल में आया हुआ था, पर वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था। लोग कहते थे कि वो मंदबुद्धि है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता था। वो कुछ याद करता था तो अगले ही दिन भूल जाता था, और अगर मान लो कुछ याद रह भी गया तो बेचारा उसको लिख नहीं पाता था। तो ऐसे करते करते जो उसके साथ के बच्चे थे उससे 4-5 साल आगे पहुंच चुके थे, 4-5 कक्षा आगे का वो कवर कर चुके थे, पर वो बेचारा वहीं का वहीं बहुत परेशान होता था। जो उसके बच्चे आसपास के जो बच्चे थे उसके सहपाठी थे, वो उसे तंग भी करते थे, उसे खिजाते भी थे, चिढ़ाते भी थे। और तो और उन्होंने उस लड़के को, उस मंदबुद्धि लड़के को बैल की उपाधि दे दी थी क्योंकि बैल को मतलब एक कम बुद्धि वाला पशु माना गया है, उसे बैल कहकर चिढ़ाते थे। तो इन सब बातों से दुखी होकर एक उस लड़के ने एक दिन अपने हाथ में, उसे किसी ने बताया था कि तुम्हारे हाथ में ना विद्या की लकीर नहीं है, उसके गुरुजी ने ही उसे बताया था, बेटा तुम ज़्यादा ना पढ़ लिख नहीं पाओगे, तुम अपना समय व्यर्थ मत करो, तुम्हारे हाथ में विद्या की लकीर ही नहीं है। तो इस बात से परेशान होकर, अपने सहपाठियों से परेशान होकर, एक दिन उस लड़के ने चाकू लिया और अपने हाथ में विद्या की लकीर खोद डाली। बहुत दर्द हुआ, बहुत छटपटाया, पर थोड़े दिन बाद फिर वही का वही रिजल्ट। उसे कुछ भी याद नहीं होता था, कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो एक दिन उसके गुरुजी ने उसे प्यार से अपने आप पास बुलाया और बोला, बेटा आप यहाँ से चले जाओ और कुछ और काम सीखो, ये पढ़ाई लिखाई आपके बस की बात नहीं है। क्योंकि गुरुजी समझ रहे थे कि यहाँ पे रहेगा तो इसका समय ही व्यर्थ होगा, ये कुछ नहीं सीख पाएगा। वो लड़का वहाँ से चला जाता है। चलते चलते एक जंगल में पहुँचता है, उसे बहुत प्यास लग रही होती है जोरों की। देखता है पास में एक कुआं था। कुएं के पास जाता है तो क्या देखता है, जिस रस्सी से पानी खींचा जा रहा था, उस नाजुक सी रस्सी से जिससे बार बार पानी को खींच रहे थे, उस रस्सी ने कुएं की सिल पर निशान डाला हुआ था। उस रस्सी की जो घिसड़ थी, बार बार उस रस्सी को जब ऊपर चढ़ाया जाता था और बार बार वो पानी लेके ऊपर आती थी, नीचे से ऊपर आती थी, तो उस निरंतर अभ्यास के कारण उस पत्थर पर भी निशान पड़ गए थे। बस यहीं से उस लड़के की ज़िंदगी बदल गई। वो भागा भागा वापस गुरुकुल आया, अपने गुरुजी को कहा, गुरुजी एक मौका दे दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। गुरुजी ने उसे मौका दे दिया। बस उस दिन के बाद तो उसने ना दिन देखी ना रात देखा, दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता था। उसे भूख का, प्यास का कोई ध्यान नहीं रहता था। और करते करते, अभ्यास करते करते वो बहुत अच्छा निकल गया पढ़ाई में, एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसने संस्कृत की व्याकरण की रचना की। हाँ जी, ये कहानी थी महान विद्वान, संस्कृत के जो महान विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत की व्याकरण की रचना की थी, पाणिनि जी की। और इसी कहानी ने उस लोकोक्ति को भी जन्म दिया था जो बहुत फेमस आपने सुनी हुई है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। मतलब जब एक कोमल सी रस्सी के बार बार आने और जाने से सिल पर निशान पड़ सकते हैं, तो बार बार अभ्यास करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मुमकिन ना हो। तो मतलब अगर हम बार बार उस चीज़ का निरंतर अभ्यास करेंगे तो हम मुश्किल से मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं। तो आज की कहानी जो बताती है, तकदीर के खेल में विश्वास ना करके अपने कर्म पे विश्वास कीजिए। और मेरी ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के साथ भरो अपने हौसलों में उड़ान और छू लो ये आसमान।